हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये वाला जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि एक नंबर के लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक छोटी सी लास्ट वीडियो में हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में क्वेश्चन था व्हेन शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस। तो इसका सही आंसर है जुलाई 1972। उसमें हमने बता दिया था जुलाई 1971, तो एक की जगह पे दो की जगह पे एक आ गया था। ठीक है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। शिमला एग्रीमेंट तो 1972 में हुआ था, और वो मैंने पिन भी कर दिया कमेंट में, तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, ओके। तो पहला हम देखेंगे यूएनओ का लोगो। लोगो के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। यूएनओ का अगर लोगो आप देखो तो इसमें एक तो वर्ल्ड का मैप दे रखा है, ये वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप के दोनों तरफ आप देखोगे ऑलिव ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ऑलिव की ब्रांच है। ये किसने कहा कि द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को इसलिए क्रिएट नहीं किया गया है कि इंसानियत को कहाँ पर ले जाया जा सके, हेवन में, बल्कि इसको हेल में जाने से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया गया है। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डैग हैमर्सजोल्ड। डैग हैमर्सजोल्ड ने ये कहा था। और डैग हैमर्सजोल्ड कौन थे? ये थे यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल। लेबनान क्राइसिस कब हुआ था? तो लेबनान क्राइसिस हुआ था 2006 में, जब इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया था। ठीक है, आईएमएफ के बारे में अगर पूछने को आ जाए तो आईएमएफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 2017 तक आईएमएफ में 189 मेंबर्स हैं। अगर इसका काम कोई पूछ ले तो काम है इसका ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेशंस को देखता है जो वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। यूएनओ के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको कब बना था यूएनओ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 24 अक्टूबर 1945, और 24 अक्टूबर 1945 को हम सेलिब्रेट करते हैं यूएनओ डे। इंडिया ने कब यूएनओ को ज्वाइन किया? तो 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने यूएनओ को ज्वाइन किया था। ओरिजिनली जब ये बना था तो इसमें कितने कंट्री थे? 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें 51वां जो था वो था पोलैंड, और आज की डेट में इसमें 193 कंट्रीज हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। द यूएनओ वाज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑफ दी। तो देखो यूएनओ फाउंड किया गया था, तो यूएनओ किसका सक्सेसर था ये आपको बताना है। तो यूएनओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर था यूएनओ। ठीक है, तो पहले तो हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया तो हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद बना था आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो 1945 से 1991 के बीच में चला था आपका कोल्ड वॉर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके 15 टोटल मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। आईएईए के बारे में दो तीन चीज़ आप समझ लो। आईएईए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको बनाया गया था 1957 में। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या क्या काम है? इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पज। तो इसका पर्पज ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका उपयोग पीसफुल पर्पज के लिए होना चाहिए, ना कि मिलिट्री पर्पज के लिए। और साथ के साथ में आईएईए की टीम जो है लगातार घूमती रहती हैं, और ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो उनका इंस्पेक्शन करती हैं और देखती रहती हैं कि जो सिविलियन रिएक्टर्स हैं उसका यूज मिलिट्री पर्पज के लिए ना हो। अंकटेड की फुल फॉर्म बतानी है, तो अंकटेड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रस्टीशिप काउंसिल को के जो फंक्शन है उसको कब सस्पेंड कर दिया गया? तो 1 नवंबर 1994 कर लेना इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये यहाँ पे भी मिस्टेक है। 1 नवंबर 1994 यहाँ पर इनके जो ऑपरेशंस हैं इसको सस्पेंड कर दिया गया था 1994 में। ठीक है, कहाँ पर? जैसे ही पलाऊ नाम के कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है तो ये अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर देता है। फुल फॉर्म आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर योजना ऑर्गेनाइजेशन। यूएनईपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक ऑर्गन है यूएनओ का। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें 15 जजेज होते हैं और 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है? ये है द हेग,
नेदरलैंड में ये लोकेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, यूएनओ के 6 जो ऑर्गन हैं उनके नाम आपको कमेंट करके बताने। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएनओ एट प्रेजेंट में अगर आप पूछ ले कि यूएनओ में कितने मेंबर हैं तो 193 मेंबर्स हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं यूएनएससी के, तो रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना, ये है 5 परमानेंट मेंबर। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूएनओ के, तो ये हैं ट्रिगवे ली, ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे जो नॉर्वे कंट्री से थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये नॉर्वे के थे, ठीक है। और व्हेन यूएनएससी इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम 11 to 15, तो यूएनएससी ने अपनी स्ट्रेंथ कब बढ़ाई 11 से 15, तो ये बढ़ाई थी 1965 में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये एक एनजीओ है जो कैंपेन करता है किसके लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे विश्व में, उसके लिए है एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, ये भी एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है और ये यूनाइटेड नेशंस यूएसए का है और ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए में है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, तो इनकी ज़रूरत ये पड़ती है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, दो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए, प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ समस्या ऐसी होती है जिनको एक देश सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को डील करना है तो ऐसी समस्याओं को डील करने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बीमारी होती है जैसे कोरोना एक बीमारी आ गई थी कोविड-19, तो ऐसी बीमारियों को भी डील करने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WTO के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में बना था और इससे पहले हुआ करता था गाट। क्या हुआ करता था, गाट। तो ये WTO जो है ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है किसका, गाट का। और गाट की फुल फॉर्म क्या है, गाट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। और ये ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल सेट करता है और ट्रेड पॉलिसी को एवेल्यूएट करता है, जो मतलब वर्ल्ड के लेवल पर जो ट्रेड की पॉलिसीज बनी हुई हैं उनको ये एवेल्यूएट करता है, उनको चेक करता है और साथ के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये नियम बनाता है WTO। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था 4 नवंबर 1946। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो यूएन के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो हैं एंटोनियो गुतेरस, जो कि पुर्तगाल के। ये चीज़ आप ध्यान रखना। विच कंट्री यूज्ड मैक्सिमम वीटो पावर एंड विच कंट्री यूज्ड लीस्ट वीटो पावर 2018 अब तक, तो ध्यान रखना अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला जो देश है वो है रशिया। पहले इसको USSR बोलते थे। 135 बार 135 टाइम्स यूज किया है वीटो पावर को रशिया ने, और सबसे कम यूज किया चाइना ने 11 बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लकी एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।